नमस्कार दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो रीड करने जा रहा हूँ यू एंड योर पार्टनर के ऊपर। ज़ोडिक साइन है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। सबसे पहले दो कार्ड्स मैं इस डेक में से लूँगा। ये दोनों कार्ड्स आपके इंस्टेंट थॉट को रिप्रेजेंट करेंगे कि आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, और आपका पार्टनर आपके बारे में और इस रिलेशनशिप को लेके क्या सोचता है। हे यूनिवर्स, मुझे ताकत देना कि मैं सही कार्ड्स ले सकूं। स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन के लिए, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए मुझे बताना कि उनका फर्स्ट इंस्टेंट पहला जो थॉट है वो क्या है एक दूसरे के प्रति। हे यूनिवर्स, मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ, उन्हें इंटरप्रेट कर पाऊँ। पूरा डेक ही मेरे हाथ में आ गया। आजकल ऐसा ही हो रहा है, मैं आंखें बंद करके डेक को उठाता हूँ तो मुझे नहीं पता होता कि मेरा हाथ कहाँ पे जाएगा। यूनिवर्स चाहता है कि मैं पहले दो कार्ड्स जो हैं वो लूँ, तो मैं उसी तरह से करूँगा। पहला कार्ड आपके लिए है सीक्रेट्स, पैशन। आपसे कुछ सीक्रेट छुपाया जा रहा है। समथिंग इज हिडन फ्रॉम यू, समवन इजंट बीइंग ट्रूथफुल। आई एम सॉरी, जिस तरह से कार्ड्स आएंगे मुझे उसी तरह से बोलना पड़ेगा, उसी तरह से कहना पड़ेगा। मुझे अच्छा नहीं लगता जब इस तरह के कार्ड्स आएं कि कोई आपसे कुछ छुपा रहा है, कुछ आपसे कोई आपका पार्टनर बेईमानी कर रहा है या आप उसके साथ कर रहे हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। या तो आप कुछ सीक्रेट्स छुपा रहे हैं या आपका पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहा है। कुछ तो ऐसा है जो आपके रिलेशनशिप के लिए हेल्दी नहीं है, जो नहीं होना चाहिए। समवन इजंट बीइंग ट्रूथफुल, कोई आपके लिए ट्रूथफुल जो है वो नहीं है। पैशन, शिद्दत। कीप द फ्लेम ऑफ पैशन अलाइव, ये यूनिवर्स का मैसेज है साथ में कि आप को अपने पैशन की जो चिंगारी है, जो आग है, शिद्दत जो है, उसको आपको जलाए रखना चाहिए। इट इज द हार्ट बीट ऑफ लव, प्यार की जो हार्ट बीट है, प्यार जिससे धड़कता है, जिंदा रहता है, वो है शिद्दत। यदि आप किसी को पूरी शिद्दत से नहीं चाहते तो वो प्यार जो है, उसकी धड़कनें जो हैं वो रुक जाती हैं। तो आपके संबंध में शायद ऐसा ही हो रहा है कि जो प्यार में एक शिद्दत होनी चाहिए, वो शिद्दत जो है उसकी कमी है आपके रिलेशनशिप में। इसीलिए यूनिवर्स का आपके लिए ये मैसेज है कि कीप द फ्लेम ऑफ पैशन अलाइव, कि शिद्दत की आग को, फ्लेम को आप जलाए रखिए। इट इज द हार्ट बीट ऑफ लव। ऑफकोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ ऐसा हो रहा हो ये ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये लाखों लोगों के लिए रीडिंग होती है। तो कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर जाएंगी, कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं हो पाएंगी। जो रेजोनेट हो उसे आप रख लीजिएगा, जो रेजोनेट ना हो उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। अब मैं आपकी प्रेडिक्शन शुरू करूंगा। आज मैं आपकी रीडिंग रिवर्स रीडिंग में करूंगा। रिवर्स रीडिंग जिन लोगों ने देखी हो उन्हें पता होगा कि रिवर्स रीडिंग जो है वो क्या होती है। बाई चांस यदि आपने पहले रिवर्स रीडिंग नहीं देखी तो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा कि रिवर्स रीडिंग क्या होती है। इसीलिए आज मैं कार्ड्स को डिफरेंट तरीके से भी शफल करूंगा, ताकि जो कार्ड्स सीधे होने हैं वो सीधे हो जाएं, जो कार्ड्स उल्टे होने हैं वो उल्टे हो जाएं, रिवर्स हो जाएं। इसीलिए शफलिंग जो है वो मैं डिफरेंट तरीके से कर रहा हूँ। हे यूनिवर्स, मुझे ताकत देना कि मैं रिवर्स रीडिंग को सही तरह से कर पाऊँ, उसके साथ न्याय कर पाऊँ,
मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ, इंटरप्रेट कर पाऊँ। यू एंड योर रिलेशनशिप, रिश्तों की दास्तान, ख्वाब या हकीकत। तो शुरू करते हैं। आप और आपका पार्टनर क्या सोचते हैं, उनकी क्या सिचुएशन है, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। काफ़ी नीचे से आए हैं कार्ड्स, यदि और कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस डेक में से ले लूँगा। ये डेक यहीं पे रखा है मेरे पास। पहला कार्ड जो है आपके लिए मैं ले रहा हूँ, 5 ऑफ वॉन्ड्स। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये रीडिंग सिर्फ आपके पार्टनर के लिए नहीं है, ये रीडिंग आपके लिए भी है। मेरा पर्पस जो है वो रिश्तों में मतभेद पैदा करना नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि दोनों की रीडिंग्स हों, दोनों की भावनाएं, इमोशंस जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हो, ताकि आप एक दूसरे को समझ सको, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सको, एक दूसरे की मानसिकता को समझ सको, एक दूसरे के विचारों को समझ सको, और उन विचारों की रिस्पेक्ट करके आप अपने रिलेशंस को नई बुलंदियों पे लेके जाओ, बहुत अच्छी ज़िंदगी जियो, बहुत प्यार भरी ज़िंदगी जियो। इसीलिए मैं दोनों की रीडिंग साथ साथ कर रहा हूँ, और ये रिवर्स रीडिंग होगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स जो है वो हमारे डिसीजंस को दिखाते हैं, हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनको दिखाते हैं। और जब वो 5 वॉन्ड्स आ जाएं तो वो कन्फ्लिक्ट को दिखाते हैं। कन्फ्लिक्ट है, देखिए 5 तरह के चेहरे हैं यहाँ पे। पांचों चेहरे जो हैं वो अलग अलग हैं। आप ध्यान से देखिए, कई बार कार्ड्स इतने खूबसूरत होते हैं कि वो कार्ड्स ही एक पूरी कहानी जो है वो बता देते हैं। पांचों चेहरे अलग अलग हैं, तो इट मीन्स आपकी लाइफ में रिलेशनशिप को लेके अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, बहुत सारी चुनौतियां हैं, ऑपोजिशन भी है उस रिलेशनशिप को लेके, स्ट्रगल भी है, रिवाइलरी, कन्फ्लिक्ट, चैलेंजेस, स्ट्रगल, ऑपोजिशन, बहुत कुछ है। बहुत सारी कन्फ्यूजन है आपकी लाइफ में रिलेशनशिप को लेके, बहुत ही क्लियर दिख रहा है। पहले ही कार्ड ने सारा कुछ जो है वो प्रेजेंट कर दिया। एनी हो, बाकी के कार्ड्स भी देखेंगे तब और ज़्यादा चीज़ें हमें पता लगेंगी। अगला कार्ड आपके पार्टनर के लिए होगा 10 ऑफ सोर्ड्स। आपका पार्टनर भी बहुत परेशान है। सोर्ड्स जो हैं वो हमारे एक्शन को दिखाते हैं। यहाँ पे ये नेगेटिव एनर्जी है, किसी ने बुरी तरह से उसके साथ बिट्रे किया है, उसको धोखा दिया है, या जिस तरह से वो चाहता है ये रिलेशनशिप चले उस तरह का से वो रिलेशनशिप जो है वो नहीं चल रहा। आप एक दूसरे के साथ सहमत नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है बहुत ज़्यादा, और वही कन्फ्लिक्ट का जो रिज़ल्ट है वो आपके पार्टनर के ऊपर भी पड़ रहा है। और वो देखिए यहाँ पे लेडी जो है उसकी पीठ में 10 तलवारें घुसी हुई हैं। तो रिलेशनशिप आपका बहुत ही ज़्यादा टेंशन में चल रहा है। मैं देखिए किसी को कसूरवार नहीं ठहराता अपनी रीडिंग में। मैं तो सिर्फ जो परिस्थितियां हैं उनको प्रेजेंट करता हूँ। बाद में मैं गाइडेंस भी लेता हूँ यूनिवर्स की तरफ से कि आप कैसे इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। पर एक बहुत ही एक्सट्रीम तनाव जो है वो पहले ही 2 कार्ड्स में दिख रहा है। मैंने रिवर्स रीडिंग जो है मई मंथ की, मैं ऑलरेडी 7 ज़ोडिक साइन की कर चुका हूँ। पर इतना जो कन्फ्लिक्ट और इतनी जो पेन है वो पहले ही कार्ड्स में आ जाए, वो मैंने पहले रीडिंग्स में नहीं देखी, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। अगला कार्ड है आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स। अब ये रिवर्स में आया, उल्टा आया कार्ड, और अब मैं बताता हूँ कि रिवर्स रीडिंग जो है वो क्या होती है। देखिए, हर इंसान के 2 चेहरे होते हैं। ऑफ कोर्स कई बार ज़्यादा भी होते हैं, यहाँ पे तो 5 चेहरे दिख रहे हैं मुझे। हर एक सिचुएशन के 2 पहलू होते हैं। दुख है, सुख है।
जिंदगी है, मौत है, पैसा है, तो पैसे की प्रॉब्लम्स भी साथ में ही होती हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बना लेते हो, इस दुनिया से जाने लगते हो, तो पीछे जो परिवार है, भाई बहन है, उनमें झगड़ा शुरू हो जाता है प्रॉपर्टी को लेके। तो हर चीज़ का एक फ़ायदा होता है, एक नुकसान होता है। आप किसी बड़ी पोस्ट पे हो, पॉलिटिशियन हो, राजनेता हो बहुत बड़े, आपका काम है देश को बचाना, देश को आगे लेके जाना, लोगों की सेवा करना, लोगों के दुख सुख का ध्यान रखना, उन्हें हर तरह के साधन मुहैया करवाने। पर वही सत्ता ताकत जब सिर पे सवार हो जाए तो वो लोगों के खिलाफ काम करना शुरू कर देती है वो पावर, और देश को पीछे की तरफ भी लेके जा सकती है। तो इसे कहते हैं रिवर्स थिंग्स। तो जो कार्ड्स सीधे आएंगे मैं उनकी सीधी एक्सप्लेनेशन करूंगा, जो कार्ड्स उल्टे आएंगे मैं उसकी जो रीडिंग है वो रिवर्स कर दूंगा। तो उसका जो प्रभाव है, उसकी जो एनर्जी है वो रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि मैंने यूनिवर्स से इसी तरह से प्रे किया था, इसी तरह से कार्ड्स की शफलिंग की थी, ताकि मुझे सीधे कार्ड्स भी मिलें और रिवर्स कार्ड्स भी मिलें। इस रीडिंग से क्या होता है कि भी आपका जो स्कोप है रीड करने का वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट होती है, मैं भी बड़े आराम आराम से करूँगा ताकि मुझसे कोई गलती ना लगे। आप मेरे साथ पेशेंस रखिएगा, क्योंकि ये रीडिंग थोड़ी स्लो करनी पड़ती है, सब कुछ समझना पड़ता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, सोर्स की एनर्जी है। नाइट जो होते हैं वो वैसे इंग्लैंड और फ्रांस में और यूरोपियन कंट्रीज़ में पहले होते थे, जो लोग देश के लिए अच्छा काम करते थे, योद्धा होते थे, अच्छा स्किल वर्क होता था, उन्हें नाइट की उपाधि दी जाती थी, और पूरे देश में उसको बहुत इज्जत मिलती थी। तो नाइट जो होता है वो स्किलफुल होता है, उसके पास स्किल होती है, एम्बिशियस होता है, असर्टिवनेस होती है, कंट्रोल करना जानता है। पर ये कार्ड जो है वो रिवर्स में आया है, तो इट मीन्स आप उतने स्ट्रांग नहीं हो, उतनी असर्टिवनेस आप में नहीं है, आप उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं हो। ज़िंदगी में जो आप अचीव करना चाहते हो उसके प्रति आप दुविधा में हो, आपके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या चाहते हो, और ये यहाँ पे ही शो हो गया था। और ये जो कन्फ्लिक्ट है आगे जाके और ज़्यादा बढ़ रहा है। देखिए, मैं आपको इसके लिए कसूरवार नहीं ठहराता, इंसान कभी भी जो है वो खुद कसूरवार नहीं होता। इंसान के हालात जो हैं, सर्कमस्टांसेस जो हैं, वो कैसे पैदा हुआ, उसकी फैमिली सिचुएशन क्या है, किस तरह की एजुकेशन ली, किस तरह के लोगों के साथ रहा, आगे आपको किस तरह के दोस्त मिले, किस तरह के साथी मिले, वो जो सारे सर्कमस्टांसेस हैं वो कई बार इंसान को इस तरह का बना देते हैं। आपकी, मुझे जो लग रहा है, आपके जो हालात हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो आपकी फेवर में नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी तरह से। अभी तक दो कार्ड्स में जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत भारी कन्फ्लिक्ट है, आप में एक नाइट की पावर है। ये कार्ड तभी आया है कि आप एक, देखिए यहाँ पे, देखिए कार्ड को आराम से, कि देखिए उसने कैसे तलवार उठाई हुई है, कि योद्धा है, कॉन्फिडेंट है, वो कुछ भी कर सकता है, चीजें अचीव कर सकता है, किसी को जीत सकता है। पर एक्सट्रीम जो एनर्जी है यहाँ पे, वो जो है रिवर्स हो गई है, जो आपके मेंटल कन्फ्रंटेशन को दिखाती है कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन है। आप एक चीज़ सोचते हो, फिर खुद ही उस चीज़ को काट देते हो कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी। तो वो जो एक तनाव है, एक जो दुविधा है, एक जो द्वंद है, एक जो युद्ध है आपके विचारों में, वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, और उसके कारण आपका पार्टनर भी परेशान है, और हो सकता है कि पार्टनर के कारण आप ऐसे हो, या और भी कई परिस्थितियां हो सकती हैं। मैं बहुत क्लियर कट कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसे अपने साथ रेजोनेट करिएगा। अब आपके पार्टनर का कार्ड देखते हैं अगला, टू ऑफ सोर्ड्स। वाओ, ये क्या हो रहा है? वाओ तो नहीं कहना चाहिए, पर
दिस इज बैड, नॉट ए गुड थिंग। 10 ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है जो रिवर्स में आया, ये पॉजिटिव होता है नाइट ऑफ सोर्ड्स, पर यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, अब 2 ऑफ सोर्ड्स है। 2 ऑफ सोर्ड्स जो है वो कन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये दो तलवारें जो हैं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, आंखों पे पट्टी बंधी है। स्टालमेट, इम्पासे, बीइंग इन लिम्बो, अनसर्टेनिटी। मैं आपको बारी बारी से ये जो वर्ड्स हैं मैं इनका मतलब आपको समझाता हूँ। मेरी रीडिंग जो है वो थोड़ी लंबी होती हैं ऑफ कोर्स, पर मैं चाहता हूँ कि भी आपको जो वर्ड्स आए हैं यहाँ पे आप को मैं पूरे वर्ड्स का मीनिंग जो है वो समझा के जाऊं ताकि आपको क्लैरिटी हो सके, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो हमारी लाइफ से जुड़ी होती है, किसी इंसान की लाइफ का सवाल होता है, तो उसे ऐसे ही केयरलेस तरीके से ऐसे ही नहीं बोला जा सकता, ऐसे ही नहीं पढ़ा जा सकता कि आप कुछ भी बोल दो कार्ड आने पर, ऐसा नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टेलमेट, ए सिचुएशन ऑफ ट्रैप्ड और नो मोमेंट। स्टेलमेंट सिचुएशन होती है कि आप ट्रैप्ड हो, किसी चीज में फंसे हुए हो और आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आंखों पे पट्टी बंधी है, कैसे बढ़ोगे आगे। इम्पासे, वेयर टू पीपल कैन नॉट एग्री ऑन वन थिंग। इम्पासे होता है जहां पे दो लोग जो हैं वो एक चीज से सहमत ना हो पाए, उसको बोलते हैं इम्पासे। बीइंग इन लिम्बो, व्हेन यू आर नॉट सर्टन व्हाट टू डू। ऐसी सिचुएशन जहां आपको पता ना हो कि आपने क्या करना है। ये तीनों ही वर्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड भी हैं। जब तीनों वर्ड्स इकट्ठे आ जाएं, तीनों चीज़ें इकट्ठी आ जाएं, तो वो सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर देती हैं। आपकी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में आपको नहीं पता कि आपको क्या करना है, आगे बढ़ने के सारे रास्ते जो हैं वो आपको बंद दिखाई दे रहे हैं, और आप जो दो लोग हो वो किसी भी एक बात पे एग्री नहीं कर पा रहे कि हमें ये स्टेप उठाना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। डिसएग्रीमेंट जो है आप दोनों में बहुत ज़्यादा है, और उससे आप दोनों ही पेन में हो, दोनों ही तकलीफ में हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक इंसान तकलीफ में है, क्योंकि यहाँ पे भी 10 ऑफ सोर्ड्स है। आपका कार्ड देखते हैं आगे। व्हील ऑफ फॉर्चून। पैसा एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है रिलेशनशिप में, हमारी लाइफ में। जितना पैसा ज़रूरी है उतना प्यार मोहब्बत भी ज़रूरी है। दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स कुछ लोग पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पैसा इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्यार जो है वो सफिशेंट है। पर जब प्यार मिल जाता है तो हम पैसा चाहते हैं, जब पैसा मिल जाता है तो हम प्यार चाहते हैं। तो इसी तरह का द्वंद्व जो है वो चलता रहता है। गुड फॉर्चून, अनएक्सपेक्टेड रिवार्ड्स, टाइमिंग, कर्व बॉल्स। अचानक से आपको कहीं से पैसा मिल सकता है। अच्छा फॉर्चून जो है वो आपकी लाइफ में लिखा हुआ है, आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। शायद आप इतने काबिल हैं, आप में कुछ ऐसा गुण है, या आपको पीछे से कहीं से जद्दी जायदाद में से कहीं कोई आपको फॉर्चून जो है वो मिल सकता है, कुछ पैसा आपको मिल सकता है। तो इकोनॉमिकली आपको ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स जो है आने वाले टाइम में वो मुझे आती हुई नहीं दिख रही। देखिए ये एक रिलेशनशिप की रीडिंग है, पर रिलेशनशिप में पैसा जो है कई बार प्रॉब्लम्स पैदा करता है, तो इसीलिए इस तरह के कार्ड्स आना भी स्वाभाविक है। पर मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ठीक है वो है, पर यदि आप इन्हीं सिचुएशन में उलझे रहे तो फिर ये चीज़ें जो हैं इनका कोई मायने जो है वो नहीं रहता, ये बेअर्थ हो जाती हैं और ये डिलेड भी हो जाती हैं फिर उसके बाद। आगे देखते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। क्या बात है, आपके पार्टनर में सारी ही जो हैं वो सोर्ड्स आ रही हैं। देखिए यहाँ पे क्वीन है, फैसला वो लेना चाहती है। आप तस्वीर को भी देखेंगे पर चेहरे पे तनाव है, क्योंकि वो सोर्ड्स की क्वीन है। सोर्ड्स जो हैं वो कई बार नेगेटिव एनर्जी जो है वो लेके आते हैं। सार्केज्म, ambition, painful experience that lead to wisdom। sarcasm, ऐसा लगता है कि भी आपका पार्टनर या कोई आपके पार्टनर को
वो कुछ करना भी चाहे तो उसका विरोध किया जाता है। उसे हम सार्केज्म बोलते हैं कि भी व्यंग कसना किसी के ऊपर, किसी का मजाक उड़ाना। एम्बिशियस है पर वो एक पेनफुल अनुभव से निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन देखें वो एम्बिशियस है, उसके चेहरे पे पता लग रहा है कि वो महत्वाकांक्षी है ज़िंदगी में, ये क्वीन कुछ करना चाहती है। देखिए जब फीमेल कैरेक्टर आए तो ये मत समझिएगा कि ये फीमेल्स के कार्ड हैं, ये मेन के भी हो सकते हैं, किसी भी तरह से हो सकते हैं, पर फिगर से हम अंदाज़ा नहीं लगाते कि भी ये फीमेल के कार्ड्स हैं। जो उसके चेहरे पे जो दिखाई देता है वो उस कार्ड के जो मतलब हैं वो हमने देखने होते हैं, ना कि फिगर को देखना होता है। यहाँ पे कॉन्फिडेंट है पर पेन है साथ में, पर ये पेन जो है अल्टीमेटली ये विजडम की तरफ लेके जाएगी। कई बार होता है कि जब आप किसी पेन से निकलते हैं तो आप एक ज़्यादा समझदार इंसान बन के निकलते हैं उस तकलीफ में से, और असली इंसान भी वही होता है जो ज़िंदगी के दुखों से नहीं घबराता। पेन जो है उस इंसान को और ज़्यादा समझदार बना देती है। तो क्योंकि ये क्वीन है तो वो आगे समझदारी की तरफ लेके जाएगी ये जो सिचुएशन है, ये जो एनर्जी है। आपका कार्ड देखते हैं। अब ये रिवर्स में है, टू ऑफ पेंटाकल्स, ये व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ ही आया है। ये टू ऑफ पेंटाकल्स होता है कि आप जगलिंग कर रहे हो। देखिए ये लेडी, एक इसके हाथ में पेंटाकल इधर है, एक इधर है, तो वो जो है वो जगलिंग कर रही है कि चीज़ों को जो है वो इधर उधर कर रही है, उसे समझ नहीं आ रहा कि मुझे जो है वो क्या करना चाहिए। स्ट्रेस होता है, एक्सपेंशन भी होती है, लोट्स ऑफ बॉल इन द एयर। आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भी आप इसको कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं, पर जब ये रिवर्स में आ जाए तो बाई चांस इसके जो अर्थ हैं और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। ये आ जाता है डेट में, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट में आ जाता है कि आप की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो जो है वो मिसमैनेज्ड है, वो सही नहीं है। द वर्ल्ड आपके पार्टनर का कार्ड है और ये रिवर्स में आया। द वर्ल्ड कार्ड आता है कुछ बहुत बड़ी चेंजेस को दिखाता है। वो आप दुनिया घूमने भी जा सकते हैं, आपकी अपनी जो दुनिया है वो भी बदल सकती है, आपकी लाइफ जो है वो बदल सकती है। साइकिल, नेचर, परफेक्शन, अटेनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन का भी ये कार्ड होता है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजेस जो हैं, बहुत बड़ी तब्दीलियां जो हैं आने वाली हैं, बहुत आपकी दुनिया बदलने वाली है। पर ये रिवर्स में आया है तो आपकी दुनिया जो है अभी बदलने में उसको टाइम लगेगा। इट इज ए स्टेग्नेशन। स्टेग्नेशन होता है वहीं पे रुक जाना। लैक ऑफ क्लोजर, अनफिनिश्ड बिजनेस, रिकम्पेंस, के आपके जो बिजनेस है वो अनफिनिश्ड रहेंगे। रिकम्पेंस, रिकम्पेंस का होता है कि आपके आपने कभी कुछ ऐसा किया हो जिसके बदले में आपको कॉम्पनसेशन देनी पड़े, हर्जाना देना पड़े। ओके, यदि मैं अब एक दूसरा एस्पेक्ट भी बताता हूँ इसका, कि यदि इस इंसान ने कुछ ऐसा किया है, शादी की, बाद में किसी और के साथ अफेयर्स रखे, डाइवोर्स हो गया, तो इस इंसान को दूसरे पर्सन को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, यदि ये पर्सन मेन है तो। और यदि ये फीमेल है और इसने इस इंसान के साथ गलत किया, उसे छोड़ा, किसी के कारण धोखा दिया, बिट्रे किया, तो उसे किसी ना किसी तरह से जिंदगी में हर्जाना जो है वो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये द वर्ल्ड कार्ड जो है वो रिवर्स में आया। इस बंदे की जो आजकल जो सिचुएशन है, यहाँ पे जो टू ऑफ सोर्ड्स है, टेन ऑफ सोर्ड्स है, ये आपके पार्टनर की चेंज होने वाली आने वाले समय में नहीं है, क्योंकि ये स्टैग्नेशन को शो करते हैं, ये ठहराव को शो करते हैं, और यहाँ भी एक ठहराव है। ये जो समस्या है ये आने वाले टाइम में जल्दी जो है वो सुलझने वाली नहीं है। देखिए मैंने अलग अलग तरीके से कोशिश की है, मैं दोबारा से क्लियर कर दूं, ये एक जनरल रीडिंग है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं इसको। अब मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स लूँगा, क्योंकि ये सिचुएशन काफ़ी टफ है आपकी। तो
देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। हो सकता है कि आपको कुछ अच्छी गाइडेंस मिले, आप उस गाइडेंस को समझो, और ये जो रुकी हुई चीज़ें हैं, जो लग रहा है कि आने वाले टाइम में सॉल्व होने के चांसेस जो है यहाँ पे नहीं दिख रहे, क्योंकि लास्ट कार्ड जो आया वो द वर्ल्ड का आया, और वो भी रिवर्स में आया। यहाँ पे भी सीक्रेट्स था, तो ये रिवर्स हो गया यहाँ पे आगे फर्स्ट कार्ड के बाद। इट मीन्स कुछ ना कुछ तो गलत जो है इस इंसान ने किया है या इससे हुआ है। मैं देखिए ये नहीं कहता कि करता कोई नहीं है, कई बार हालात ऐसे होते हैं, बंदे की मेंटालिटी ऐसी होती है, बंदा कर लेता है, ठीक है। पर आप जो करते हो उसका खमियाजा जो है आपको यहीं पे भुगतना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि अगला पिछला जन्म तो हमें पता नहीं, पर ये एक यूनिवर्स का नियम है। मैं आपको न्यूटन का जो लॉ है वो बताता हूँ। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उस उनका अभी तक ये लॉ जो है वो फेल नहीं हुआ। एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपका कोई भी एक्शन जो है उसका जो इक्वल रिएक्शन होगा और ऑपोजिट रिएक्शन होगा। आप जो देंगे इस धरती को, इस जीवन को, किसी को, वही आपके पास वापस आएगा। यदि आप किसी को गाली देंगे, किसी के प्रति ईर्ष्या रखेंगे, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो अल्टीमेटली वही एक्शन जो है आपकी तरफ घूम के आएगा। और यदि आप किसी के लिए अच्छा करोगे तो वही अच्छाई घूम फिर के 10 गुना होके वो आपके पास अल्टीमेटली वापस आएगी। हर चीज़ जो है अपने सोर्स के पास वापस आती है। इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कार्ड कुछ इस तरह से आया था तो मुझे ये न्यूटन के लॉ के बारे में आपको बताना पड़ा। अब मैं गाइडेंस लूँगा आपके लिए। हे यूनिवर्स, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, मुझे स्कॉर्पियो के लिए, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड्स देना। 2 गाइडेंस कार्ड्स मैं लूँगा। हे यूनिवर्स, मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ, उन्हें इंटरप्रेट कर पाऊँ। ऑफ कोर्स ये रिवर्स नहीं होंगे, ये कार्ड्स जो हैं वो सीधे रहेंगे। सिर्फ ये जो 8 कार्ड्स थे ये रिवर्स रीडिंग के थे, ये सीधे रहेंगे, इनके मतलब भी सीधे होंगे और कार्ड्स भी सीधे होंगे। मैंने इनकी शफलिंग जो है वो उसी तरह से की है। किंग एंड द वर्ल्ड। यहाँ पे रीडिंग जो है वर्ल्ड पे ख़त्म हुई थी और आपकी जो गाइडेंस है वो वर्ल्ड पे ख़त्म हो रही है। इट इज़ ब्यूटीफुल। किंग, किंग ऑफ सोर्ड्स है ये। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स था पहले, यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी था, मुझे याद था, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी था, नाइट ऑफ सोर्ड्स भी था, और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है। सोर्ड्स जो हैं वो आपका खेड़ा नहीं छोड़ रही, आपका पीछा नहीं छोड़ रही। क्या बात है। यहाँ पे किंग हैं, यहाँ पे नाइट है, यहाँ पे क्वीन है, पर सोर्ड्स के हैं वो सारे, सोर्ड्स एनर्जी है। यहाँ पे भी ये किंग जो है अपनी गद्दी पे बैठा है पर परेशान है। लेट मी रीड इट फॉर यू, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। इंटेलिजेंट, इम्पार्शियल, रिस्पेक्टेड, स्टॉइस, रिसीविंग वाइस एडवाइस, रिमेन ऑब्जेक्टिव एंड फेयर माइंडेड। राजा जो है ऑफ कोर्स इंटेलिजेंट होता है, इम्पार्शियल होता है, वह लोगों के साथ एक जैसा बिहेव करता है, भेदभाव जो है वो नहीं करता, उसे रिस्पेक्ट जो है वो दी जाती है। रिसीविंग वाइस एडवाइस, पर आज राजा जो है वो किसी से एडवाइस ले रहा है, रिसीविंग, क्योंकि उसे एडवाइस की ज़रूरत है। आप देखिए उसके चेहरे से सारी जो बॉडी लैंग्वेज वो बता रही है कि उसे एडवाइस की आज ज़रूरत पड़ रही है। तो आपको भी एडवाइस की ज़रूरत है, सलाह की ज़रूरत है। जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, क्योंकि यूनिवर्स भी यही चाहता है, आपको सलाह जो है वो ले लेनी चाहिए। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि जब ये कार्ड आता है 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है, तो इतनी सारी सोर्स आ जाएं तो ये मेंटल डिप्रेशन को दिखाते हैं। आई एम सॉरी, मैं ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, कुछ लोग बुरा मनाते हैं, पर डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है। पर जब मेंटल तनाव इतना बढ़ जाए, कन्फ्लिक्ट इतनी बढ़ जाए, चीज़ें जो हैं सुलझे ना, तो माइंड का डिप्रेस होना स्वाभाविक है, वो हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे भी जो राजा है आप देखिए वो डिप्रेशन में लग रहा है। तो इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए यूनिवर्स ने कहा है कि
आपको कोई अच्छी सलाह मिले तो आपको वो ले लेनी चाहिए, काउंसलिंग जो है वो करवा लेनी चाहिए। रिमेन ऑब्जेक्टिव एंड फेयर माइंडेड, आपको फेयर माइंडेड रहना है और जो आप करना चाहते हैं उसके प्रति आप ईमानदार रहिए, ऑब्जेक्टिव रहिए, सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान दीजिए। पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेट क्लियरली, आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, कुछ इस तरह का काम आप शायद कर रहे होंगे पब्लिक से रिलेटेड, और कम्युनिकेट क्लियरली करिए। आप शायद कम्युनिकेट नहीं करते क्लियरली बात नहीं करते, अपने अंदर बात जो है वो रख लेते हैं, तो आप कम्युनिकेट करना जो है शुरू करिए और क्लियर कम्युनिकेट करिए कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं। नहीं तो आप अपने अंदर रखेंगे तो ये डिप्रेशन जैसी जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये आप दोनों की रीडिंग है। देखिए, एक बंदा जिस बंदे के साथ आप कनेक्टेड हैं, यदि वो डिप्रेशन में है तो आप भी उसके साथ डिप्रेशन में चले जाएंगे, ये स्वाभाविक है। एक आदमी डिप्रेशन में नहीं रह पाएगा, दूसरा भी ऑटोमेटिकली चले जाएगा, और ये ज़्यादा अच्छी सिचुएशन जो है वो नहीं है। मैं ज़्यादा नहीं कहता होता सभी कार्ड्स में इस तरह से, पर कभी कभार जब मुझे बहुत क्लैरिटी हो तो मैं कह देता हूँ। अनइमोशनल रिलेशनशिप और बीइंग इमोशनली अनअवेलेबल, ये मैं देखिए, मैंने कार्ड्स आपके सामने शफल किए, मैं पूरी जो रिकॉर्डिंग है वो वन शॉट में करता हूँ। आप अनइमोशनल रिलेशनशिप में हो जहाँ पे इमोशंस की कमी है और आप इमोशनली अनअवेलेबल हो। कोई यदि आपसे प्यार भी करना चाहे, आपके प्रति इमोशंस भी दिखाना चाहे, पर आप उपलब्ध नहीं हो उसके लिए, ये सही बात नहीं होती। आप प्यार से आपका भरोसा उठ गया, रिलेशनशिप से आपका भरोसा उठ चुका है, आप अवेलेबल ही नहीं हो किसी को, क्योंकि आप अभी तक अपने पास्ट में फंसे हुए हो, आप अवेलेबल नहीं हो। मे बी डिप्रेशन के कारण आप अवेलेबल नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। जब जो बंदा डिप्रेशन में होता है वो अवेलेबल नहीं होता। कोई आपसे प्यार भी करना चाहे, कोई आपको प्रपोज भी करना चाहे, तो आप अवेलेबल ही नहीं हो, आप उपलब्ध ही नहीं हो। ऐसी सिचुएशन जो है वो सामने मुझे दिख रही है। द वर्ल्ड, अच्छे मैसेज के साथ, अच्छे कार्ड के साथ आपकी रीडिंग जो है वो ख़त्म हो रही है। पूरी दुनिया घूमनी लिखी है यहाँ पे, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आप चाहो तो। एंजल्स हैं यहाँ पे, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए ये कार्ड। ए ब्रिलियंट सक्सेस, ए टाइम ऑफ जॉयफुल अकम्पलिशमेंट एंड स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। आप खुशी खुशी से आप अपनी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं, एक अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। एंड स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, आध्यात्मिक जो लाइट है, डिवाइन एनर्जी है, वो जो नॉलेज है, उसके लिए भी आप अवेलेबल हैं, वो आपको मिल सकती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो अल्टीमेटली हम डिसाइड करते हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चुनें, छोड़ो ये रिलेशनशिप, थोड़ा सा आध्यात्मिक हो जाते हैं, कुछ अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान करते हैं, थोड़ी मेडिटेशन करते हैं। तो यदि आप मेडिटेशन में जाते हैं इस तरह से, तो आपको एक अच्छी जो रोशनी है वहाँ से मिलेगी। फ्रीडम टू डू वट एवर यू वांट, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आप अपने ऊपर मान करिए, गर्व करिए और फ्री रहिए, वो आज़ादी हासिल करिए। आप आज़ाद हैं कुछ भी करने के लिए, कोई भी फैसला करने के लिए। आप अपने आप को गुलाम या जकड़ा हुआ, बंधा हुआ महसूस मत करिए, जो यहाँ पे दिख रहा था। आप आज़ाद हैं और अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करिए, और जो आप चाहते हैं ज़िंदगी में वो आप करिए। ये एक अच्छा मैसेज आया आपके लिए, ये डिप्रेशन के साथ भी रिलेटेड है। मैं बस एक सेंटेंस और कहूँगा कि डिप्रेशन क्या है अल्टीमेटली। डिप्रेशन जो है, जब आप ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से ना चला पाओ, ज़िंदगी में आपके सपने पूरे ना हों, ज़िंदगी जिस तरह से आप जीना चाहते हो उस तरह से ना जी पाओ, तो उसी को हम डिप्रेशन कहते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन और कुछ नहीं होता। और जब हम ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना शुरू कर देते हैं, फ्रीडम से जीना शुरू कर देते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के राह पर चल पड़ते हैं, तो डिप्रेशन जो है वो ऑटोमेटिकली डिसअपीयर्ड हो जाता है। सो ये एक जनरल रीडिंग थी, जो आपको अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से ठीक लगे उस पार्ट को आप रख लीजिएगा। जो आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे आप इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें उत्साह मिलता है और अच्छा से अच्छा काम करने का। शुक्रिया, थैंक यू।